हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ क्लास 9th की कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो अगर नहीं आए तो समझो ये चैप्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले आपको मैं वो सारी बेसिक टर्म्स समझा देता हूँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। ये क्या होता है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन से पहले आपको इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ। है तो बहुत बेसिक, लेकिन फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी एक्सप्रेशन आप अगर लिख रहे हो और बीच में उसके इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन होती है। मान लेते हैं कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x + 5 = 0। इस एक्सप्रेशन में बीच में यहाँ पर इक्वल टू का साइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इक्वल टू का साइन आते ही इसका मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन हो गई। देखो इक्वल टू का साइन है इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको। वेरिएबल इसमें सिर्फ एक ही है जो x है। तो वेरिएबल क्या हो गया इसमें? वेरिएबल हो गया इसमें x। एक वेरिएबल है और इस x की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी है? अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री इसकी 1 है, राइट। और ये आप पढ़ चुके हो, डिग्री 1 वाले एक्सप्रेशन को या फिर इक्वेशन को क्या कहते हैं हम? लीनियर। तो ये इक्वेशन भी हो गई इक्वल टू का साइन आने से, और वेरिएबल इसमें एक है और इसकी डिग्री एक है। तो इसका मतलब दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसका एग्जांपल हुआ ये? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप अच्छे से समझ गए होंगे अब इसको क्या होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इक्वेशन आप समझ गए, एक वेरिएबल होगा और उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री उसकी 1 होगी, तो वो लीनियर बन जाएगा। इसलिए इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, लाइक 3x² + 5x + 7 = 0। चेक करते हैं वेरिएबल कितने हैं इसमें। इसमें वेरिएबल है एक x। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर एक x यहाँ आ गया, एक x यहाँ पर आ गया, इसलिए ये दो वेरिएबल हो गए। ऐसा कहना गलत होगा। दो वेरिएबल का सेंस ये होता है कि यहाँ पर एक x होता और दूसरा कोई और अल्फ़ाबेट होता, तो ये दो वेरिएबल होते। अभी पूरी इक्वेशन में चाहे x कितनी भी बार आए वो फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये देखना है कि वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक ही है, x है थ्रू आउट द इक्वेशन, तो उसे एक ही काउंट करेंगे चाहे वो कितनी भी बार आए। और डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की, इस इक्वेशन की? डिग्री हो गई 2। तो इसका मतलब है ये लीनियर तो रहा नहीं क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, सॉरी 2 है। तो कौन सा हो गया ये? 2 जिसकी डिग्री होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, लाइक 5x² + 6x + 1 = 0। इसमें वेरिएबल फिर से लिख लेते हैं, कितने हैं? एक वेरिएबल है, आई एम सॉरी, इट इज हाँ 5x²। हाँ इसमें एक वेरिएबल है और डिग्री इसकी कितनी है? डिग्री इसकी भी 2 है। तो इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 3x + 5y + 6 = 0। कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर? इसके अंदर देखो दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक x है और दूसरा इसमें y है। एक x हो गया और दूसरा वेरिएबल y हो गया। तो वेरिएबल दो हो गए।
और हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की देख लो, x की या y की, हाईएस्ट पावर कितनी है, हम हाईएस्ट चेक करते हैं, चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो, हाईएस्ट पावर इसमें 1 है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिकली हमें यहां पर इस चैप्टर में इसी टाइप की इक्वेशन से डील करना है। अब इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी। इसमें एक कंडीशन याद रखना, ना तो a 0 हो सकता है और ना b 0 हो सकता है। मान लेते हैं कि हम a को 0 कर दें इस इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल इसमें a को 0 कर दें, तो 0 से मल्टीप्लाई होके x खत्म हो जाएगा, तो ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, यहाँ से रहेगी नहीं इसमें, क्योंकि हमने a को 0 ले लिया है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। बचेगा क्या, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये वाली फॉर्म जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की हो गई, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल आउट हो गया, राइट। तो इसीलिए हमने ये कंडीशन लगाई कि ना तो a 0 हो सकता ना b 0 हो सकता, दोनों इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। अदरवाइज इनमें से कोई भी एक 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। कुछ एग्जांपल करते हैं इसके हम, जैसे कि फर्स्ट है लाइक √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको और हाईएस्ट पावर 1 दिखाई दे रही है x की या y की, किसी की भी, तो इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म थी हम उससे कंपेयर करें, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, a की वैल्यू कितनी होगी, सोचो। a की वैल्यू बेसिकली क्या होता है, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है x के साथ में रखी हुई है, उसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट √3 है, तो √3 इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई √3। इधर y का कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, इधर y b से, दैट मीन्स कि अगर कंपेयर करें तो b की वैल्यू 1 हो गई। कांस्टेंट टर्म इसमें c है और इसमें -6 है, तो c की वैल्यू -6 हो गई। एक और कंपैरिजन कर देख लेते हैं करके, लाइक 2x इज इक्वल टू वाई, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री इसकी 1 है। अब कंपेयर करते हैं, 2x माइनस वाई, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ 0, इसको कंपेयर कर लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें इसमें x का कोफिशिएंट a है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू तो 2 हो गई। b की वैल्यू, यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट b है, तो कंपेयर करने पे b की वैल्यू -1 आ गई। इधर कांस्टेंट टर्म c है, बट इस क्वेश्चन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है जो हमें बेसिकली इस चैप्टर में करना है, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब दो लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना ही हमारा इस चैप्टर में मेन मोटिव है, यानी कि आपको दो इक्वेशन दी होंगी लीनियर इक्वेशन। एक बात और आपको यहाँ पे मैं याद दिला दूं
कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएं, एक ग्राफ बनाने से उसका क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये आपको याद रखना है। मैं नोट भी डाल देता हूं यहां पर, नोट लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। मतलब आप अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, चाहे वो वन वेरिएबल की हो चाहे वो टू वेरिएबल की हो, तो एक आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर मिलेगी। ओके, तो हमें दो इक्वेशंस में डील करना है बेसिकली। अब ये क्वेश्चन आता है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर ग्राफ पे बनाऊं, यानी कि ग्राफ पर प्लॉट कर दूं, और दूसरी इक्वेशन को भी ग्राफ पे प्लॉट करूं, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है यहां पर, किस किस तरह की लाइंस आएंगी, आप ये सोच के देखो। फर्स्ट, अगर दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, हो सकता है एक ऐसी लाइन हो और दूसरी लाइन इस तरह से हो, तो पहली पॉसिबिलिटी जो दिमाग में आती है वो ये होगी कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हुई जाएंगी। इस तरह की लाइंस को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक लाइन हमने ड्रॉ की और दूसरी लाइन की इक्वेशन भी ड्रॉ की, हो सकता है कि वो दूसरी लाइन इसके ऊपर से होके जाए, यानी कि इसको कोइंसाइड करे इसको, या ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि वो लाइन कोइंसाइड लाइन हो सकती है, कोइंसाइड लाइंस। तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वो इसके पैरेलल जाएगी। एक पॉसिबिलिटी ये होती है। तो थर्ड केस क्या बनेगा कि वो लाइंस पैरेलल हो सकती है। पेयर ऑफ इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखा है, तो उसमें सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और याद रखना है कि आप सोच भी सकते हो कि अगर दो लाइंस हम ग्राफ के ऊपर बना रहे हैं, तो या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी, या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट लाइन का समझ आ गया होगा। तो इसको अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों को। थैंक यू। देखो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफ का हमें कुछ आइडिया है, हम पहले पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, बट फिर भी हम थोरोली करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे ग्राफ से कैसे बनाते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो मैं एक इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझना, बाकी की फिर आपको खुद बनानी होगी, ये हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, इसको ग्राफ पर बनाना है। ये दोनों इक्वेशन हम दो इक्वेशन एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे कि ये लाइंस जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इंटरसेक्टिंग आएंगी, कि कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, या फिर पैरेलल लाइंस आएंगी, इन तीनों में से कौन सा ये फॉर्मेट बनाएंगी। तो एक ही ग्राफ पर हमें ये दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है।
ग्राफ बनाने के लिए आपने सीखा है कि अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ x माइनस 2y इज इक्व टू 0, इसके लिए आपको बॉक्स बनाकर इसकी कम से कम 2 वैल्यूज़ आपको निकालनी होंगी x और y की, जिससे कि हम इसका ग्राफ बना सकें। तो फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इसमें x को 0 ले लेता हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन में आप x को 0 डाल के देखो कि y की वैल्यू क्या आने वाली है। देखो, अगर मैं x को 0 डाल दूँ, माइनस का 2y इज इक्व टू 0, तो 0 इज इक्व टू 2y, दिस इम्प्लाइज दैट कि y की वैल्यू भी 0 आ गई। यानी कि इस इक्वेशन में अगर x 0 है तो y भी 0 आ जाएगा। इसमें एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं x की, मान लेते हैं कि x को हमने 2 ले लिया है। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस 2y इज इक्व टू 0 एंड 2 इज इक्व टू 2y एंड y इज इक्व टू 1। तो अगर आपने x को 2 लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब कि आपको ये लाइन स्केच करने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 0,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,1। ये हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को बनाने के लिए। दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y इज इक्व टू 20। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं और फिर 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, यहाँ से देखो x को 0 डाल दो, x को 0 पुट कर दिया, x को 0 डालने पे 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्व टू 20। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, 4y इज इक्व टू 20 आ गया और y इज इक्व टू 20 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 4 5 20। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर x 0 है तो y की वैल्यू 5 हो गई। सिमिलरली एक वैल्यू और पुट करते हैं इसमें, अगर मैं x को 4 डाल लेता हूँ, क्या x को 4, देखते हैं वैल्यू निकाल के। x को अगर इसमें 4 डालो इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्व टू 20, 3 4 ज़ा 12, 4y इज इक्व टू 20 माइनस 12, y इज इक्व टू 20 माइनस 12 इज 8, और ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो अगर x 4 है तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये लाइन भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट हमारे इस लाइन के लिए आ गए 0,5 और दूसरा आ गया 4,2। अब इनको आप याद रखना, यहाँ से हम दोनों लाइंस एक ही ग्राफ पे बनाएंगे। पहले वाले के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 0 और 2 1, फर्स्ट इक्वेशन के। आप इसको प्रॉपर ग्राफ पर स्केच करना। यहाँ पे मैं फ्री हैंड बना के दिखा रहा हूँ आपको बनाना कैसे। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये x डैश एंड दिस इज y डैश, और ये सबको पता है ये होता है ओरिजिन। मैं इस पे मार्क कर लेता हूँ कुछ नंबर रेंडमली। ये 1 हो गया, 2 3 4 5। आपके पास तो ग्राफ पेपर है तो प्रॉपर इसको ग्राफ पर ही बनाएं। 1 2 3 4 5। पहली जो इक्वेशन थी उसके कोऑर्डिनेट थे 0 0 एंड 2,1। बना लेते हैं। तो 0,0 तो यहीं पर ही आ गया, एक पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा पॉइंट था 2,1, यानी कि x अगर 2 है और y 1 है तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपस में आके, इस पॉइंट पे मिलेंगे। यानी कि पहली जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से आएगी। मैं लिख देता हूँ, इस पे लाइन की इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्व टू 0। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट भी बना लेते हैं। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट थे 0,5 एंड 4,2। 0,5, तो पहले 0,5 बना लेते हैं, x 0 है और y इसमें 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पॉइंट पे।
तो 0,5 यहाँ पर आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, 4,2, और 4,2 भी बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 2, तो कहाँ पर मिलेंगे जाके, ये दोनों इस तरह से कुछ मिलने वाले हैं। बाकी आप ग्राफ पर बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा ये। तो ये कुछ इस तरह से लाइन जाएंगी। इस लाइन की इक्वेशन थी 3x + 4y = 20। तो हमने ग्राफ पे बना के देखा कि ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट M है, ये M पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब जो हमने पहला जो कॉन्सेप्ट था कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कैसे करेंगी, वो इस ग्राफ से आपने बना के चेक भी कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट वाला स्टेप। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, वो देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 2, 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। इनके बॉक्स में सामने बना देता हूँ, आप वैल्यू सर्च करके देख लेना, इसकी बता देता हूँ आपको मैं। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, इसके लिए x और y बना के मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए x की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3 आएगी, और x अगर 9/2 लोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन को बनाने के लिए कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। पहला कोऑर्डिनेट 0,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 9/2, 0। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली भी बना सकते हो, ये 4.5 आएगा, ये 0 आएगा, दोनों में से कोई भी स्केच कर सकते हो। इस वाली के लिए बॉक्स बनाते हैं। x, y, x और y, सॉरी। दूसरी वाली इक्वेशन है, अगर इसमें x को 0 लेते हैं तो y 3 आ जाएगा, और x को अगर 3 लोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल गए, एक तो 0,3 और दूसरा 3,1। ग्राफ पे बना के देखते हैं इनको। ये x एक्सिस फिर से और ये y एक्सिस, आप पॉइंट इस पे मार्क कर लेना, लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले हम फर्स्ट वाली लाइन बनाते हैं, ये वाली 0,3, पहला कोऑर्डिनेट आ गया, x 0 है और y 3 है, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट है इसका 9/2, दैट मीन्स कि 4.5, ये यहाँ कहीं आएगा इन दोनों के बीच में, 4.5, 0। ओके, 4.5, 0 ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये हमने बना ली है इस तरह से। तो इसकी इक्वेशन होगी 2x + 3y = 9। ओके, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं, 0,3, सेकेंड स्केच कर लेते हैं, x 0 y 3। ओके, ये भी इसी पे आ रही है। 3,1 x 3 एंड y 1, x 3 एंड y 1, ये भी यहाँ कहीं आ रही है सर एक्चुअली। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस, ये 1 एक्चुअली यहाँ थोड़ा कहीं आएगा, ये भी यहाँ आ रही है, और एक पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये भी लाइन के ऊपर जाएगी। अगर आप ग्राफ बनाओगे ना प्रॉपर, तो और क्लियर हो जाएगा आपको ये। तो आपने देखा यहाँ पर ये 4x + 6y = 18। इस केस में ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए ये कैसी लाइंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। ये दूसरा केस था हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि पैरेलल लाइंस का होने वाला है, वो भी आपको दिखा देता हूँ स्केच करके। x + 2y - 4
इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी हम बना लेते हैं बॉक्स। एक्स वाई इस इक्वेशन के लिए आप वैल्यूज अगर रखोगे इसमें, x अगर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी, और अगर x को 4 लेते हो तो y का आंसर 0 आएगा। इसका बना लेते हैं। यहाँ से ये x है और y है, इसमें अगर आप x को 0 लेते हो तो y 3 आएगा, और अगर x को 6 लेते हैं तो y 0 आएगा। ये वाली वैल्यूज भी बना कर देख लेते हैं। इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गई, 0,2 एंड 4,0। इसके लिए 0,3 एंड 6,0। ग्राफ बनाते हैं इसका। Again, this is x-axis and this is y-axis. फर्स्ट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0, 2 एंड 4, 0। 0 यहाँ पर है और 2, वाई एक्सिस पे 2.1 और 2, ये आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट। 0, 2 बन गया। दिस वन इज 0,2, फिर आगे 4,0। एक्स को 4 लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, एक्स 4 एंड वाई 0। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ से ये आ गया। इन दोनों को मिला देते हैं, इस तरह से लाइन आ रही है। दिस वन इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन जो थी हमारी, उसके कोऑर्डिनेट थे 0,3 एंड 6,0। 0,3, 1, 2, 3। एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया उसका 0,3, दूसरा 6,0। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया 2x प्लस 4y माइनस 12। अब आप देख रहे होगे कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमने ड्रॉ किए यहाँ पर ग्राफ पर, ये कैसी हैं, दीज आर द पैरेलल लाइंस। राइट। तो देखो ये तीनों केस थे, मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिए। पहला था इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा था कोइंसिडेंट लाइंस। तीसरा ये पैरेलल लाइंस वाला। तीन ही केस होते हैं। अगर आप एक ग्राफ पे दोनों लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो तीनों में से कोई भी केस आ सकता है। तीनों आपने अच्छे से समझ लिए। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।